लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, और ऐसी कोई गली नहीं जहाँ लाल परी की चली नहीं। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाल परी के रासायनिक गुण। वेलकम बैक गाइज ऑन केम शॉर्ट, और करेंगे सीधी बात नो बकवास। सो स्टूडेंट्स, हमें आज पढ़ना है रासायनिक गुण किसके? अल्कोहल के, जो हमने बनाया है। हमने जो चीज़ बनाई होती है उसे फ्रिज में रख के सड़ाने के लिए थोड़ी ना बनाया होता है। उसको क्या करते हैं, उसकी अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इसी को कहते हैं उस पदार्थ के रासायनिक गुण। तो हमें अल्कोहल के किस किस पदार्थों के साथ रिएक्शन कराने हैं? हमें अल्कोहल की रिएक्शन करानी है HCl के साथ, हमें अल्कोहल की रिएक्शन करानी है H2SO4 के साथ, हमें रिएक्शन करानी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, हमें रिएक्शन करानी है KMnO4 एसिडिक KMnO4 के साथ, हमें रिएक्शन करानी है कॉपर के साथ और सोडियम के साथ, और किसके साथ करानी है? फास्फोरस के हाइलाइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, जो हमने ओल्ड रिएक्शन हेलोएल्केन बनाने में पढ़ी थी। सो स्टूडेंट्स, हमें अल्कोहल की इतनी सारी चीज़ों के साथ क्या करवानी है? टक्कर करवानी है, और देखना है कि हमारा अल्कोहल इनके साथ कैसा बिहेवियर करता है, इनके साथ कैसा बिहेवियर करता है, और इस पदार्थ के साथ कैसा बिहेवियर करता है, और इसी को कहते हैं क्या? रासायनिक गुण। तो क्या बात समझ में आई? वैसे तो हमने पीछे बहुत सी चीज़ों के क्या पढ़े हैं? रासायनिक गुण पढ़े हैं। ओके, तो अब हमें यह कैसे याद हो कि हमें अल्कोहल की किन किन पदार्थों के साथ रिएक्शन पढ़नी है? तो कहाँ बैठे हो? केम शॉर्ट में। तो कैसे याद करोगे? केम शॉर्ट्स के जादू से। तो क्या है केम शॉर्ट्स का जादू? तो बेटा जरा बताओ, हम लोग अभी तक कहानी में अल्कोहल की कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हमने अभी तक देखा, अभी अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ के आए, अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ के आए। तो कहानी हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, याद है? कैसे बनाई थी कहानी, क्या थी, याद है? चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमें सबको पता है कि रोहित की यक्स क्या करी थी? 3 BHK में इनो वाटर से दारू बनाई थी। तो उसको सीओ साहब क्या करके ले गए थे? पकड़ कर ले गए थे। फिर सीओ साहब से क्या मांगता है रोहित? यक्स मांगता है रोहित। रोहित मांगे यक्स, तो सीओ साहब ने बोला नहीं। अब मैं आगे की कहानी आपको सुना रहा हूं, जिससे आपको क्या होगा? आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण किन किन पदार्थों के साथ पढ़ने हैं, टक्कर करवानी है, वो आपको याद हो जाएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सीओ साहब ने बोला कि नहीं, तुम्हारी यक्स दारू बनाती है और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ही रोहित को मालूम हुआ कि उसकी यक्स दारू भी बनाती है, तो रोहित ने खुद पर क्या डाले? एसिड डाले, और 2 9 या 9 2 11 हो गया। ठीक है, जैसे ही रोहित को मालूम हुआ, ये आगे की कहानी है, जैसे ही रोहित को मालूम हुआ कि उसकी यक्स क्या बनाती है? भैया दारू भी बनाती है, तो वो अपने ऊपर क्या डाला? एसिड डाला, और 2 9 9 2 11 हो गया। समझ पा रहे हो? तो बस इतने से ही, इतनी सी कहानी से ही आपको याद हो रहेगा हमेशा कि अल्कोहल की हमें रिएक्शन किन किन पदार्थों के साथ पढ़नी है। तो देखो क्या लिखा है, फोकस करो। एसिड से, उसने अपने ऊपर क्या डाला? एसिड डाला। तो हमें अल्कोहल की रिएक्शन किससे पढ़नी है? अल्कोहल की रिएक्शन पढ़नी है एसिड से। पहला काम तो ये। तो जरा देखो, हमें सबको पता होता है, हमें क्लास 10th में ही पढ़ा दिया जाता है कि एसिड क्या होता है? HCl एसिड होता है, H2SO4 एसिड होता है। ये क्या है? ये सीओ साहब भूल गए क्या? सीओ साहब को ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिससे हमने क्या बनाया था? अल्कोहल बनाया था। तो ये भी तो अम्ल है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? अम्ल से, अम्ल के अंतर्गत आएगा। तो याद हो गया ना, अल्कोहल की रिएक्शन किससे करानी है? एसिड से करानी है। कितने एसिड से? HCl होता है एसिड, ये फेमस एसिड है HCl H2SO4। एक ये भी आ गया है आपके ऑर्गेनिक का, क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिससे हमने अल्कोहल बनाया था। याद हो जाएगा। तो हमें रिएक्शन करानी है एसिड से। अब बात करें इसकी, KMnO4 एसिडिक। वैसे तो ये भी एसिडिक है, ये भी अम्लीय ही है, ये भी अम्लीय KMnO4 ही है। वैसे तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको अच्छे से याद करा दूंगा कि ये क्या है। ठीक है, अम्लीय KMnO4 क्या है, बट डोंट वरी, इसको हम लोग स्पेशल तरीके से याद करेंगे। ठीक है, केम शॉर्ट से। केम शॉर्ट में बैठे हैं तो कुछ भी इधर उधर से नहीं, जो भी जहां की चीज है वहां पे उसी के स्टाइल में पढ़ेंगे। ओके सर। अब देखो बेटा, अब जो बचा है वो क्या है? कॉपर और सोडियम और फास्फोरस हाइलाइड के साथ। तो जरा बात करें, अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ हमें पढ़नी, तो ये कैसे याद रहेगा? ये फोकस करो, एसिड डालकर वो क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। तो देख रहे हो, 2 9, क्या 2 और 9? मुझे बताओ जरा, 2 और 9
किस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक होता है सर? कॉपर का। तो देखो किससे रिएक्शन करानी है एल्कोहल की? कॉपर से। याद हो गया ना? और देखो क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। तो 11 से कौन सा एलिमेंट आता है परमाणु क्रमांक? सोडियम, सोडियम का आता है। तो इस तरीके से हमें याद हो गया कि एल्कोहल की रिएक्शन हमें एसिड के साथ पढ़नी है, ये भी एसिड ही है, और किससे पढ़नी है? कॉपर और सोडियम के साथ। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बेटा एल्कोहल की हमें कुछ पुरानी रिएक्शन देखनी है। याद है हमने एल्कोहल से क्या बनाया था? हेलो एल्केन बनाया था। ये देखो हेलो एल्केन ही तो है। एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई थी? PX3 से कराई थी, PX5 से कराई थी, थायोनिल क्लोराइड से कराई थी। कहां पर? हेलो एल्केन में। पीछे आपको याद होना चाहिए, हमने जब हेलो एल्केन क्या किया था? बनाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि पीछे सपाट और आगे पाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे का पार्ट के आओगे तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ किसमें चल रहा है? पैटर्न में। अब देखो मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि हमने इसे पीछे पढ़ाया है, तो हम इस पे ज्यादा हम कहानी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी जिंदगी में नया नहीं आया है, पुराना ही। नया कौन है? नया इतनी चीजें हैं एल्कोहल के साथ, 1 2 3 4 5 6 6 चीजें आपकी नई आई हैं। ये 3 चीजें क्या है? पुरानी है। तो मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं डालने वाला हूं। तो बस हाँ, ऊपर से बताऊंगा कि एल्कोहल की रिएक्शन PX3 से कराओगे, PX5 से कराओगे, थायोनिल क्लोराइड से कराओगे तो हेलो एल्केन बनता है। किस तरह बनता है एक बार फिर से क्या करूंगा? रिपीट करूंगा। ओके, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ओल्ड रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको याद कराना जरूरी नहीं समझा। ये आपको पीछे से ही याद है। ओके, इसलिए आगे याद कराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो मेन एल्कोहल का जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो रिएक्शन किसके साथ पढ़ना है? एसिड के साथ और कॉपर और सोडियम के साथ। समझ में आई बात? तो चलो जल्दी से, देर किस बात की, पहले हम लोग छोटी छोटी एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ लेते हैं और फिर बड़ी बड़ी रिएक्शन में एंटर करेंगे। तो पहले आओ मैं इन पुरानी रिएक्शन को ही पढ़ा दूं, इनको निपटाते हैं, फिर नई रिएक्शन में एंटर करते हैं। तो आओ, एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं? PX3 से कराते हैं, फास्फोरस ट्राई हाइलाइट से कराते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस ट्राई हाइलाइट से कराओ बेटा जी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये याद करा देता हूं कि ये वाला एसिड हमको कैसे याद रहेगा कि एल्कोहल की रिएक्शन हमें कौन से एसिड के साथ करनी है। एक और एसिड है जिसका नाम क्या है? अम्लीय KMNO4 है। तो इसको याद करने के लिए बेटा जी आप क्या याद रखोगे? इसे कहते हैं बेटा जी लाल दवा। क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। ठीक है सर, KMNO4 को लाल दवा कहा जाता है। और अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में इसको क्या बोला? इसको सर बोला लाल परी। क्या बोला? लाल परी। तो बेटा ये हो गई लाल परी और ये हो गया लाल परा। क्या हो गया? परा। ठीक है, तो सर अब आपको हमेशा याद रहेगा क्या? बताता हूं। लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परा से भिड़ी। लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परा से भिड़ी। अब भूलेगा? बोलो। अब तो नहीं भूलना चाहिए ना कि हमें लाल परी की रिएक्शन किससे करनी है? लाल परा से भी करनी है। तो ये तो अब हमेशा याद रहेगा कि हमें लाल परी के एक रिएक्शन किसके साथ पढ़नी है? लाल परा। और लाल परा क्या होता है? KMNO4 होता है। तो अब तो ये आपको नहीं भूलने वाला है। ठीक है, और सब भूल भी सकता है लेकिन ये नहीं भूलेगा। क्या? लाल परी की रिएक्शन किसके साथ? लाल परा के साथ। ठीक है बेटा जी, तो कैसे याद करोगे? लाल परी, लाल परी, लाल परा से भिड़ी। ओके सर, ठीक है, याद हो गया। तो चलो ठीक है, अब हम लोग इसकी छोटी छोटी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी बड़ी बड़ी रिएक्शन देखेंगे। ओके गाइज, तो चलो इसको भी याद कराने का मैंने काम कर दिया। वैसे तो डी ब्लॉक अगर आप पढ़ लेंगे इसके बाद फिर ये भी आपको KMNO4 भी हल्का लगने लगेगा। ओके गाइज, ओके, तो चलिए मैं आपको अब एल्कोहल की कुछ पुरानी रिएक्शन रिकैप करा देता हूं। ठीक है, कराना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये कहाँ का है? पीछे का है, मुझे बोल के निकल जाना चाहिए, लेकिन केमशॉट्स आपके साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। तो चलो एल्कोहल की रिएक्शन कराओ। तो बेटा एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? किसके साथ कराएंगे? पहले PX3 के साथ। तो देखो इसके साथ आपको कैसे डील करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एल्कोहल की रिएक्शन जब फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के साथ कराते हो तो क्या बनता है? हेलो एल्केन। तो ये रहा R, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा एल्केन। तो RX बना दो। पहले क्या कर दो? सीधा सीधा पहले RX बना दो। इतना कर दिए। बोलो, जब इतना कर दोगे
तो फिर आप देखोगे कि इधर बैलेंस करना होता है, ठीक है, लेवासिया की आत्मा को शांति करना होता है। तो इधर कितने हैं, इधर 3 यक्ष है, इधर कितने यक्ष हैं, 1 यक्ष है। तो आप क्या करो, बैलेंस करो। कैसे बैलेंस किया जाता है, इस तरह 3 लगा दो, ठीक है। तो उधर भी कितने यक्ष हो गए, 3 यक्ष हो गए, इधर भी कितने हो गए, 3 यक्ष हो गए, बोलो कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही तुमने 3 यक्ष किए तो इधर कितने आर हो गए, 3 आर हो गए। इधर कितना आर है, 1 आर है, तो इधर भी कितना कर दो, इधर भी आप कर दीजिए 3 आर, इस तरह ब्रैकेट लगा के। ओके, कैसे, ब्रैकेट लगा के ऐसे, ठीक है। गुणा होता है तो पूरे में होता है। तो देख रहे हो 3 आर हो गए, इधर भी 3 आर, इधर भी हो गए, 3 यक्ष इधर भी हो गए, 3 यक्ष इधर भी हो गए। अब जो भी कुछ बचा है उसको लास्ट में लिख दो। क्या बचा है जरा देखो, क्या बचा है, बचा है 3 एच, 3 एच बचा है ना। तो इस तरह लिखो H3, ऐसे ना लिख देना 3 एच। इसके बाद क्या बचा है, 1 P बचा है, तो H3P। और ऑक्सीजन बचा है, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 3। बाकी सब तो हो ही गया है, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया अपना H3PO3, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेलो एल्केन बनता है किससे, एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, फास्फोरस ट्राई हैलाइड से। तो अगर आप आर बराबर क्या ले सकते हैं, मिथिल या एथिल। अगर आप मिथिल लेंगे तो यहाँ क्या होगा, आर बराबर मिथिल होगा। एथिल लेंगे तो क्या होगा, आर बराबर एथिल होगा। यक्ष स्थान पर क्या ले सकते हैं, याद है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो अगर यक्ष स्थान पर क्लोरीन लिए होंगे तो यहाँ पे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन लिए होंगे तो ब्रोमीन होगा। तो हमने पीछे डिटेल में बात की है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं PX5 के साथ और SOCl2 के साथ इसका बिहेवियर। तो PX5 और SOCl2 के साथ इसका बिहेवियर लगभग सिमिलर है। तो एक के साथ आप समझ लेंगे तो दूसरा आपको याद रहेगा, ठीक है बेटा जी। तो चलो देख लो जल्दी से। तो आप देखेंगे अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, PX5 के साथ बनेगा, तीनों के साथ क्या, हेलो एल्केन ही, हेलो एल्केन ही, ठीक है, ठीक है सर। तो चलो देख लो। तो ये रहा अपना अल्कोहल और ये रहा PX5। तो देखो इसके साथ किस तरह डील करनी है। इसमें हमें कुछ बैलेंस नहीं करना है, बस आपको देखना क्या है, पहले क्या निकाल दो, आर यक्स, हेलो एल्केन, इतना कर लिया। अब देखो क्या करना है, एक हाइड्रोजन के साथ एक यक्स और निकाल दो, मतलब क्या, यच यक्स, एक हाइड्रोजन के साथ एक यच और एक यक्स और निकाल दो इस तरह, ठीक है। अब जो भी बचा हो उसको लिख डालो। देखो क्या बचा है, फास्फोरस, और क्या बचा है, ऑक्सीजन, और क्या बचा है, यक्स कितने बचे हैं, एक यक्स तो ये ले गया, एक यक्स हाइड्रोजन ले गया, तो कितने यक्स बचे, 5 थे, 3 बचे, तो ये बन गया POX3। तो इस तरह बेटा जी याद रहेगा, कितना सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो अल्कोहल की रिएक्शन PX5 के साथ भी कराते हैं तो RX बनता है, इसके साथ H3PO3 बनता था, इसके साथ POX3 बनता है, ठीक है, ये याद रखना। इसलिए मैंने दोनों को किस तरह डील करना है वो दिखा दिया। जिस तरह इसमें डील करना है उसी तरह इसमें भी डील करना है। पहले क्या निकाल दो, हेलो एल्केन निकाल दो, फिर क्या निकाल दो, HX निकाल दो, ठीक है, और बाकी जो बचा हो फिर उसको लिख दो। तो चलो मैं इसके साथ भी दिखा देता हूँ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। अच्छा, आर बराबर मिथिल लोगे तो यहाँ पे मिथिल आ जाएगा, आर बराबर एथिल लोगे तो यहाँ पे एथिल आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो आर बराबर आप यहाँ मिथिल लेते हो तो यहाँ मिथिल रहेगा, एक्स बराबर क्लोरीन रहते हो तो यहाँ पे क्लोरीन रहेगा। तो क्या बनेगा, मिथिल क्लोराइड, कौन सा, हेलो एल्केन बना, मिथिल क्लोरोमेथेन बना। चलो ठीक है, तो जल्दी से SOCl2 के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा अपना एल्कोहल और ये रहा SOCl2। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लीजिए, क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पे क्या है, यक्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के अलावा और कुछ ले भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पर ऑलरेडी क्या है, क्लोरीन है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यक्स के रूप में क्या है, क्लोरीन है। तो इसको मान लो 1 मिनट के लिए क्या, यक्स, 1 मिनट के लिए क्या, हाइड्रोजन होता ही है, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन ही तो होता है, लेकिन ये फिक्स है, इसमें हाइड्रोजन फिक्स है, क्या, क्लोरीन। तो क्या करो, आर यक्स, यक्स स्थान पर इसमें क्या है, क्लोरीन है, तो क्या लिख दो, RCl, ऐसे लिख दिया, तो बन गया हेलो एल्केन, ठीक है। इसमें यक्स स्थान पर क्लोरीन था, और हमें क्या करना था, जिस तरह इसमें हमने निकाला उस तरह इसमें भी निकाल देंगे। क्या, यच के साथ यक्स, यहाँ पर यक्स क्या है, क्लोरीन है, तो यच के साथ क्या निकाल दो, क्लोरीन, तो HCl। अब जो भी बचा हो इसकी तरह लिख दो। तो क्या क्या बचा है, सल्फर बचा है और 2 ऑक्सीजन बचा है, तो आपको पता है सल्फर डाई ऑक्साइड प्रकट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इस विधि द्वारा हम कौन सा हेलो एल्केन बना सकते हैं, क्लोरो, ठीक है। इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन और ब्रोमीन, किस प्रकार का, ब्रोमीन वाला भी बना सकते हैं, क्लोरीन वाला, लेकिन यहाँ पर केवल क्लोरीन वाला बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर बेटा जी क्या है, क्लोरीन है। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
तो ये पुरानी रिएक्शन थी, मुझे याद कराना था, बस रिपीट कराना था, मैंने करा दिया। अब देखते हैं हम लोग न्यू रिएक्शन। तो मैं इनको क्या कर लूं, इनकी साफ सफाई कर लेता हूं। ओके, तो कैसे हैं आप लोग, बोलिए गाइज कैसे हैं। आज के इस लेक्चर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, हमें बहुत कुछ मगअप करना है। कैसे मगअप करना है, केम शॉर्ट्स के स्टाइल से। कैसे याद करना है बेटा, केम शॉर्ट्स के जादू से। ओके सर, तो चलिए अब हम लोग अगली रिएक्शन देख लेते हैं साफ सफाई के बाद। देखो बेटा, पहले मैं आपको छोटी छोटी रिएक्शन पढ़ा देता हूं। जैसे छोटी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, और किसके साथ, अपने सीओ साहब के साथ। इसके बाद जितनी भी हैं वो सब बड़ी बड़ी रिएक्शन है, तो हम लोग फिर वन बाई वन क्या करेंगे, उनको डील करने वाले हैं। तो पहले आओ मैं छोटी छोटी रिएक्शन आपको क्या कर दूं, आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। तो चलो पहले देख लो किसके साथ, सोडियम के साथ, इसके साथ। तो देखो बेटा, जब एल्कोहल की रिएक्शन आप किससे कराते हो, सोडियम से कराते हो, तो क्या बनता है, सोडियम एल्कोऑक्साइड बनता है। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा, एल्कोहल में सोडियम आ जाएगा, है ना। सोडियम बहुत खतरनाक एलिमेंट होता है। सोडियम को जब आप एल्कोहल में डालोगे तो एल्कोहल को क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा। बेटा सोडियम एक खतरनाक एलिमेंट है। जैसे आप पानी में डालते हो तो आग लगती है ना, तो वैसे ही एल्कोहल में डालोगे तो एल्कोहल को क्या आ जाएगा, एल्कोहल को रोना आ जाएगा। वैसे तो एल्कोहल सबको रुलाता है, लेकिन जब सोडियम को एल्कोहल में डालोगे तो एल्कोहल को रोना आ जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्या कि अगर आपको एल्कोहल को रुलाना हो, ठीक है, अगर एल्कोहल को रुलाना हो तो उसमें क्या डाल दो, सोडियम डाल दो, तो एल्कोहल को क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए। तो सोडियम की रिएक्शन किससे कराओ, एल्कोहल से, तो एल्कोहल को क्या आ जाएगा, रोना। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। रोना को क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड। ठीक है, एच हटाओ और Na लगा दो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है सर। अच्छा जरा देखो यहां पर हाइड्रोजन, आप जरा इसको फोकस करो, ठीक है, नहीं बाद में बोलोगे सर बैलेंस वैलेंस करके नहीं दिखाते हैं, बस हवाबाजी करके चले जाते हैं। तो जरा देखो, जब आप यहाँ से H निकालोगे और इसमें क्या जोड़ोगे, सोडियम जोड़ोगे, तो H क्या रहेगा, अकेला रहेगा। और बेटा H कभी अकेला नहीं रहता है, H कैसे रहता है, डबल रहता है। अब जैसे ही आप H डबल करोगे, H2 करोगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। तो जैसे अभी वहां बैलेंस करते थे ना, तो यहाँ भी अभी बैलेंस करके आए हम लोग पुरानी रिएक्शन में, तो यहाँ भी बैलेंस करो, कितने हाइड्रोजन है, एक है, इधर कितने हैं, दो है। तो आप इधर भी कितने करो, दो करो। तो दो कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगा के, पूरे में गुणा होता है। आपको बैलेंसिंग आती होगी, मैं ये आशा करता हूँ, इतनी आशा कर सकता हूँ। तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन। इधर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, दो। लेकिन दो करने के चक्कर में और भी बहुत सी चीजें क्या हो गई, और भी बहुत सी चीजें हो गई भूम। तो क्या हो गई भूम, आओ बताता हूँ, दो आर हो गए। तो इधर भी कितने आर होने चाहिए, दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। तो इधर भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, दो। ठीक है, तो करो, तो करते हैं, इधर भी दो। तो देख लीजिए कैसे हमें डील करना होता है, ये आप देख लीजिए। तो इस तरह इधर भी हो गए दो। लेकिन अब देखो जैसे ही दो आर किए और दो ऑक्सीजन किए, बराबर किया, तो सोडियम कितने हो गए, इधर एक और इधर, इधर ये देखो दो हो गए, इधर देखो दो हो गए, इधर एक हो गए। तो इधर भी कितने करो बेटा जी, इधर भी करो दो। ठीक है, तो अब बैलेंस हो गया। तो ये थोड़ा सा बताना था। अच्छा सपोज करो इधर आर बराबर आपने क्या लिया है, मिथिल। इधर आर बराबर क्या लिया है, मिथिल। तो यहाँ आर बराबर क्या आ जाएगा, मिथिल। मतलब क्या बनेगा, बनेगा मिथिल। मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली रहे। तो ये बन गया मिथिल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम और एल्क के स्थान पे क्या आ गया, एल्क। एल्क समझ रहे हो ना, आर। आर के स्थान पर क्या आ गया, मिथिल। तो क्या बोलोगे, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोऑक्साइड। एल्कोऑक्साइड तब बोल रहे थे जब आर लिया था, आर को क्या बोला जाता है, एल्क। लेकिन यहाँ पर कितने की चैन है, एक की, तो मेथ बोलते हैं, तो सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, मैंने आर के बारे में पीछे हेलोकेन में स्टार्टिंग में बताया था। बोलो समझ गए। सपोज करो आपने यहाँ आर बराबर एथिल लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर बराबर एथिल आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, एथिल ONA। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम। अब ये हो गया दो कार्बन की चैन, कितने का, एल्कोहल है, दो का है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। समझ गए। तो इस तरीके से एल्कोहल में जब सोडियम रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, सोडियम एल्कोऑक्साइड बनता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है, कोई बवाल, कोई धमाल, कोई कमाल नहीं था। मेरे प्यारे मारियम मैनो, मेरा मित्र, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ अच्छा करोगे। ठीक है सर, ठीक है सर।
आप पढ़ाइए तो सही। चलिए अब देखो एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे देख लेते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। सीओ साहब को भूल तो नहीं गए ना बेटा? अच्छा बेटा, सीओ साहब का एक रूप और देख लीजिए। अरे सर सीओ साहब कितने रूप बनाते हैं? बेटा बहुत सारे सीओ साहब रूप बनाते हैं, मैंने 3 रूप पढ़ाए थे, एक रूप और पढ़ लो। सर जी इनके रूप पढ़ते पढ़ते ही हम परेशान हैं। तो देखो बेटा ये चौथा रूप देख लो बेटा, जब सीओ साहब में एक तरफ क्या लग जाए, ओ आर लग जाए, क्या लग जाए, ओ आर, और एक तरफ क्या रहे, आर, एक तरफ ओ आर और एक तरफ आर, तो ये क्या है, ये क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है एस्टर। सीओ साहब क्या बन जाते हैं, एस्टर। जब एक तरफ OH रहता है और एक तरफ आर रहता है तो ये क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद है ना, मैंने लिखता उगता इसलिए नहीं हूं ताकि आप सब पीछे पढ़े हो। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, जो नया आता है जीवन में मैंने उसके बारे में मैं उसके बारे में मेंशन कर देता हूं, उसके बारे में लिख देता हूं। ठीक है, तो देख लो जब एक तरफ OH होता है और एक तरफ R होता है या H होता है तो क्या होते हैं सीओ साहब, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हो। लेकिन जब एक तरफ OR हो जाए सीओ साहब में और एक तरफ R हो जाए तो ये इनका चौथा रूप है क्या, एस्टर। तो इसको कहते हैं एस्टर। तो बेटा जी जब एल्कोहल की रिएक्शन आप किससे कराते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। मतलब सीओ साहब कार्बोक्सिलिक अम्ल से बदल के किसमें बदल जाएंगे, कौन सा रूप ले लेंगे, एस्टर का। तो होगा क्या, कुछ नहीं, यहां से H हटा दो, यहां से H हटा दो और ये वाला R लगा दो। एस्टर कब बनता है, एक तरफ R रहे और एक तरफ OR रहे, तो O के साथ क्या लगा है, इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल H लगा है, R लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर। तो यही वाला R इसके साथ क्या कर दो, चिपका दो, तो ये देखो R लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बनता है, एस्टर। बचा क्या, OH बचा, और ये जो यहाँ से हाइड्रोजन निकाले तो ये क्या बना लेता है, पानी। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सपोज करो आपने यहाँ के R बराबर भी मिथिल लिया है और यहाँ भी मिथिल लिया है, इस R बराबर भी मिथिल लिया है और इस R बराबर भी मिथिल लिया है, तो क्या बनेगा, ये कौन सा एस्टर बनेगा, मिथिल वाला एस्टर बनेगा। तो ये R बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ R बराबर आ जाएगा मिथिल और यहाँ भी मिथिल। ठीक है, बोलो। तो हमें बस सिंपल सा पढ़ना था कि जब एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा जी, बता दो, बता दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताया करो, नालायको हैं, आते हो पढ़ के चले जाते हो, मेरा मोटिवेशन तो करो, वरना मैं आपके मोटिवेशन को कैसे तैयार करके रखूंगा। सर, सर भूल गया तो सर माफ कर दो, सर, सर माफ कर दो ना सर। चलो ठीक है बेटा जी, तो अब हम लोग बेटा 1 बाई 1 रिएक्शन पढ़ेंगे। अब जितनी भी रिएक्शन है वो क्या है, बड़ी बड़ी रिएक्शन है। जैसे पहले किसके साथ पढ़ेंगे, HCl के साथ, फिर किसके साथ पढ़ेंगे, H2SO4 के साथ, फिर किसके साथ पढ़ेंगे, एसिडिक KNO4 के साथ, और लास्ट में पढ़ेंगे किसके साथ, कॉपर के साथ। ठीक है, 1 बाई 1 मिट्टी में मिलाएंगे इनको। मिट्टी में मिलाने का काम करेगा हमारा केमसॉल्ट, किनको, एल्कोहल की सारी रिएक्शंस को मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, 1 बाई 1। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। ओके, नो केमिस्ट्री नो लाइट। तो चलिए गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, पहले एसिड HCl के साथ। तो हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जब बनाया था तब हमने पढ़ा था कि एल्कोहल की रिएक्शन अगर HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। यहाँ से OH हट जाएगा और Cl जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। तो बेटा अब हमें जो आगे रिएक्शन पढ़नी है, इसके बाद भी जो हमें आगे रिएक्शन पढ़नी है, जैसे अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन, फिर कॉपर के साथ पढ़ेंगे। तो जो भी रिएक्शन हमें पढ़ने वाले हैं वो किस प्रकार के एल्कोहल के साथ पढ़ने वाले हैं, 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ पढ़ने वाले हैं। 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल समझते हो ना, हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, यदि अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो कितने डिग्री का एल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री। जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तो आपको समझाया था, हमारा OH यदि जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो कितने डिग्री का एल्कोहल होगा, 3 डिग्री का एल्कोहल होगा। तो मैंने सब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में बताया था। आप
आशा करता हूं कि आप भूले नहीं होंगे। तो बोलो याद है? तो चलो हम लोग पहले 1 2 3 डिग्री में एल्कोहल में क्या करते हैं, HCl की रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है। तो बेटा होगा कुछ नहीं, वही हेलो एल्केन ही बनेगा, ऐसा थोड़ी ना कुछ और बनने लगेगा। एल्कोहल की रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं तो बनता हेलो एल्केन ही है, लेकिन देखते हैं किस प्रकार का हेलो एल्केन बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 डिग्री का कराया है, 2 डिग्री से कराया है, फिर 3 डिग्री से कराया है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो बेटा जब आप 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराते हो तो आप देखते हो कि यहाँ से OH हट जाता है और Cl जुड़ जाता है, तो ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन बना बताओ। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन हुआ, 1 डिग्री का। ये रहा हाइड्रोजन और ये पीछे की चैन एल्केन, तो क्या है हेलो एल्केन है ना, याद है ना। अरे जैसे यहाँ 1 डिग्री है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, तो ये 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री का ही हेलो एल्केन बनेगा। यहाँ पे जैसे सपोज करो ये 2 डिग्री का एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल से अगर HCl की रिएक्शन कराओगे तो OH हट जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, तो ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन बनेगा, 2 डिग्री। हमारा क्लोरीन, हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। सिमिलर यहाँ भी है, 3 डिग्री एल्कोहल से रिएक्शन अगर HCl की कराओगे तो OH हटेगा, Cl जुड़ेगा, तो ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन बन जाएगा। हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन, तो ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन हो गया, 3 डिग्री का हेलो एल्केन हो गया। तो इतनी सिंपल सी बात समझने के लिए क्या मुझे बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेस देना पड़ेगा, नहीं ना, समझ गए। ओके, तो आप देख रहे हैं तीनों एल्कोहल बना क्या रहे हैं, हेलो एल्केन हेलो एल्केन हेलो एल्केन ही बना रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक 1 डिग्री का बना रहा है, एक 2 डिग्री का और एक 3 डिग्री का हेलो एल्केन बना रहा है। बनेगा हेलो एल्केन ही, तो वही मैंने आपको बोला बनेगा हेलो एल्केन ही, ऐसा थोड़ी ना कुछ और बनने लगेगा यहाँ पे। तो बस डिफरेंस क्या है वो आपको बता दिया। अब बेटा जी आपको एक बात और याद रखनी है, जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराओगे तो उसमें एक पदार्थ और लोगे, उस एक पदार्थ का नाम क्या है सर जी, उस एक पदार्थ का नाम है जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। आपको ये भी लेना होगा, मतलब जब भी आपको ये रिएक्शन करानी होगी तो इसके मिश्रण के साथ करानी होगी। ठीक है बेटा, HCl के साथ हमें क्या लेना होगा, जिंक क्लोराइड लेना होगा। जिंक क्लोराइड क्यों लिया, रुको जरा सबर करो बताता हूं। तो बेटा सब जगह जिंक क्लोराइड लिख दो, HCl के साथ क्या, HCl के साथ जिंक क्लोराइड। तो इस मिश्रण को हमको लेकर इस रिएक्शन को करानी है। बोलो कोई डाउट, बोलो सर जी नो डाउट। ओके ओके, दिल में दर्द सा जगह है, जिंक क्लोराइड क्यों आया है बताता हूं। तो बेटा इस मिश्रण को लेकर आप ये रिएक्शन कराएंगे। अब बेटा इस मिश्रण को हम एक नाम देते हैं, HCl और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम एक नाम देते हैं, उस नाम को क्या कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। इस मिश्रण को बोला जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। बोलो बेटा, अब सपोज करो ल्यूकास अभिकर्मक आपको भूल गया कि भैया ल्यूकास अभिकर्मक किस मिश्रण को कहा जाता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक किस मिश्रण को कहा जाता है, HCl प्लस जिंक क्लोराइड के मिश्रण को कहा जाता है। सपोज करो आपको भूल गया, तो अब भूल जाए, केम शॉर्ट में रह के भूल जाए, तो कैसे याद करोगे, केम शॉर्ट्स के जादू से, रटना नहीं है। तो कैसे याद करना है आओ बताता हूं। ल्यूकास, अगर आपसे कोई पूछता है कि ल्यूकास अपकर्मक किसे कहते हैं, तो आपको याद आना चाहिए ल्यूकास। जैसे पूछे कि ल्यूकास अपकर्मक किसे कहते हैं, तो आपको याद आना चाहिए ल्यूकास से क्या, लुक्का, लुक्का, ल्यूकास लुक्का। तो आपको क्या याद आएगा, लुक्का। और लुक्का की छोटी सी कहानी याद आएगी, क्या, लुक्का है कल तू जन्मा, लुक्का है कल तू जन्मा। लुक्का कब जन्मा, है कल तू जन्मा, लुक्का है कल तू जन्मा। तो इससे आपको क्या याद रहेगा कि ल्यूकास अपकर्मक में किस पदार्थ का मिश्रण है। तो जरा देखो, लुक्का है कल तू जन्मा, तो है, ठीक है, HCl, HCl मैंने हाईलाइट किया है जो जो वर्ड काम के हैं, HCl। और क्या, जन, जन, जेडियन, Cl में क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो ऐसे याद रहेगा आपको हमेशा के लिए कि लुक्का है कल तू जन्मा, HCl प्लस जिंक क्लोराइड। अगर भूल जाओ तो ठीक है, तो आप याद रखोगे लुक्का की ये छोटी सी कहानी। तो याद हो गया ना, लुक्का है कल तू जन्मा, HCl, कल, कल क्लोरीन कितने, 2, किसके साथ, जिंक के साथ, तो जिंक क्लोराइड। बोलो बेटा, तो बेटा ये था ल्यूकास अपकर्मक। जब भी ये रिएक्शन कराओगे तो ल्यूकास अपकर्मक के साथ कराओगे। अच्छा, अब बेटा आप सपोज करो आपके पास एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, या मैं कहूं कि मेरे पास क्या है, एल्कोहल है। जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एल्कोहल है, देख पा रहे हो, बोलो बेटा, ठीक है।
अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी बताओ, इसमें से 1 डिग्री का एल्कोहल कौन है, 2 डिग्री का एल्कोहल कौन है और 3 डिग्री का एल्कोहल कौन है। तो आप इनसे क्या करोगे, पूछना स्टार्ट करोगे, आप कौन से डिग्री के हो, आप कौन से डिग्री के हो, आप कौन से डिग्री के हो। तो बेटा ये तो ठहरे निर्जीव, ठीक है, तो ये ऐसे तो बताएंगे नहीं। तो आप इनसे ऐसे नहीं पूछोगे, आप इसमें क्या डाल दोगे, ल्यूकास अभिकर्मक डाल दोगे। क्या डाल दोगे, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक में क्या होता है, HCl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। तो जैसे ही आप इनमें डालोगे तो बेटा जो 3 डिग्री का एल्कोहल होगा उसमें आपको तुरंत धुंधलापन देखने को मिलेगा, और जो 2 डिग्री का एल्कोहल होगा उसमें आपको 5 मिनट बाद धुंधलापन देखने को मिलेगा, और जो 1 डिग्री का एल्कोहल होगा उसमें आपको आधा घंटे बाद धुंधलापन देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। तो आप इस तरह से समझ जाओगे कि कौन 3 डिग्री का एल्कोहल है, कौन 2 डिग्री का एल्कोहल है और कौन 1 डिग्री का एल्कोहल है। बोलो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि जब आप ल्यूकास अभिकर्मक डालोगे तो अगर 3 डिग्री का एल्कोहल होगा, अगर आपने 3 डिग्री के एल्कोहल में डाला होगा तो उसमें आपको तुरंत धुंधलापन देखने को मिल जाएगा, तो आप समझ जाओगे 3 डिग्री का एल्कोहल है। अगर आपने ल्यूकास अभिकर्मक जिसमें डाला होगा 5 मिनट बाद, 4-5 मिनट बाद आपको धुंधलापन देखने को मिलता है, तो आप समझ जाना कि वो 2 डिग्री का एल्कोहल है। लेकिन अगर आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद आपको उसमें धुंधलापन देखने को मिलता है ल्यूकास अभिकर्मक जिस एल्कोहल में आपने डाला है, तो वो आप समझ जाना कि वो कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का एल्कोहल है। तो बोलो समझ में आई बात कि ल्यूकास अभिकर्मक से हम क्या करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक से हम 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन से डिग्री का एल्कोहल मेरे पास है। इसी को कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। अब सपोज करो आपको कभी ल्यूकास परीक्षण भूल जाए कि ल्यूकास परीक्षण से क्या किया जाता है, ठीक है, तो आप इसके लिए याद रखो केमसॉर्ट्स की एक शायरी। हा, केमसॉर्ट की शायरी एक्टिव हो गए ना। चलो बताता हूं कि वो कौन सी शायरी है जो आपको याद दिलाएगी कि ल्यूकास टेस्ट से क्या होता है। तो गौर करिए, मैं फरमा रहा हूं क्या कि पियोगे शराब तो रहोगे झक्कास, पियोगे शराब तो रहोगे झक्कास। गौर करिएगा, फरमा रहा हूं कि पियोगे शराब तो रहोगे झक्कास। 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल डिफर बाय ल्यूकास। याद हो गया ना। कहने का मतलब पियोगे शराब तो रहोगे झक्कास, पियोगे शराब तो रहोगे झक्कास। 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल डिफर बाय ल्यूकास। अगर आपको 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस बताना है, तो आप क्या अपनाओगे, ल्यूकास। क्या, ल्यूकास अभिकर्मक, झक्कास ल्यूकास, झक्कास ल्यूकास। बोलो समझ में आया, अच्छी रही शायरी। तो बेटा इस तरीके से आप ल्यूकास टेस्ट को याद कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मेरे ऊपर इस तरह उंगली दिखा देंगे, अरे देख रहे हो मास्टर को किस तरीके से अल्कोहल को प्रमोट कर रहा है, क्या कह रहा है, पियोगे शराब तो रहोगे झक्कास। बेटा चलो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज आपको पता चल ही जाना चाहिए कि मैं अल्कोहल को प्रमोट करता हूँ, कि मेरा अल्कोहल से लेके किस प्रकार का इंटरेक्शन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा उस छोटी सी स्टोरी से। और याद रखना ये स्टोरी आपको आगे काम आने वाली है। और ये स्टोरी है किसकी, ये स्टोरी है एक मंटू भाई साहब की। हालांकि जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, ये मैं तब की कहानी सुना रहा हूँ। तो हम लोग बेटा जब इंजीनियरिंग करते थे तो हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में एक बगल में रूम हुआ करता था, तो वहाँ पे एक मंटू नाम का लड़का भी हमारे साथ पढ़ता था। तो वो मंटू ना बहुत शराब पीता था, आगे ये बात काम आएगी, याद रखना, कहानी को हल्के मत लेना। तो मंटू भाई साहब शराब बहुत पीते थे, बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक थे। तो बेटा क्या हुआ, एक दिन उनका बर्थडे आया और वो बर्थडे में हमको इनवाइट करते हैं पार्टी के रूप में कि भैया आओ और पार्टी लो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी में बुलाया और हमारे सामने एक बोतल रख दी, किसकी, शराब की, और बोले क्या, पीले पीले ओ मरे शुभमवा, पीले पीले ओ मरे राजा। तो मैंने बोला भाई साहब हम पी लेंगे, पीने वाली कोई बात नहीं, आपका बर्थडे है पिएंगे, लेकिन आपको भी हमारी तरफ से कुछ पीना पड़ेगा, आपका बर्थडे है तो हमें भी बनता है कि हम कुछ आपको पिलाएं। तो उन्होंने बोला क्या पीना पड़ेगा। तो हम गए, हॉस्टल के नीचे एक नाली बह रही थी, वहां से एक बोतल नाली का पानी भर के ले आए और लाके रख दिए। और हमने बोला पीले पीले ओ मरे मंटू, पीले पीले ओ मरे राजा, पीले नर्दा का पानी, है ये दोस्त की जुबानी, यार की यारी है निभानी। तो मैंने ऐसा बोला, तो बोलता है भैया
तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ना तुम हमारा पियो ना हम आपका पी सकते हैं। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अल्कोहल को किस प्रकार प्रमोट करता हूँ, किस प्रकार का इंटरेक्शन रखता हूँ और इसकी तुलना किस चीज़ से करता हूँ। ठीक है, अब आज के बाद आप शायद ना बोलो कि मैं अल्कोहल को प्रमोट करता हूँ कि क्या करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, किसके साथ, अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ। तो चलो जल्दी से साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से शायरी को रिपीट करते हैं। पियोगे शराब तो रहोगे झक्कास, 1 2 3 डिग्री अल्कोहल डिफर बाय ल्यूकास। तो कैसी लगी शायरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वाह वाह तो कीजिए। तो बेटा अब हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अल्कोहल की, किसके साथ, H2SO4 के साथ। पहले कौन से एसिड के साथ पढ़ी, HCl के साथ पढ़ी, अब किसके साथ पढ़ेंगे, H2SO4 के साथ पढ़ेंगे। और बहुत रिलैक्स होके पढ़ना है, क्या होके पढ़ना है, बहुत ही रिलैक्स होके पढ़ना है। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। सर ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है सर। अच्छा मेरे बच्चे पढ़ने लगे क्या। पीछे पढ़ाया था बीटा विलोपन रिएक्शन, जाके देख के आओ, आई बटन पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा बेटा इससे पहले कि मैं इस रिएक्शन को फिर से पढ़ाना शुरू करूं, इसका फंडामेंटल सिस्टम बताना शुरू करूं, बेटा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता है, क्या आपको अल्फा बीटा कार्बन के बारे में जानकारी है, क्या आप जानते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्ब धनायन क्या होते हैं, कौन ज़्यादा स्थायी होते हैं। बोलो बेटा। सर जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे रणभूमि में युद्ध उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। बेटा मैंने आप लोगों की मनोभूमि हेलोएल्केन और हेलोरीन में पहले ही तैयार कर दी है, तब आपको युद्ध भूमि में उतारा है। ओके, इसलिए बोल रहा हूं, आई बटन में चल रहा है हेलोएल्केन और हेलोरीन जरूर देख के आए, वरना आपको 50% ही समझ में आने वाला है, फिर मुझे मत ब्लेम कीजिएगा। ठीक है, इसलिए पीछे देख के आएंगे तो अच्छा रहेगा, सब कुछ एक पैटर्न में चल रहा है पार्थ। ओके सर, तो चलो बेटा हम आपको पहले ये बता दें, एक बार फिर से सब कुछ बताते हैं कि अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है। ठीक है, विलोपन अपक्रिया क्या होती है, और भी बहुत सी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो चलो पहले बताता हूं अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होता है। तो देखो बेटा, जैसे ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है, नो डाउट। अब 1 डिग्री के अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन। याद आया, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ा होता था जिस कार्बन से, वो होता था अल्फा कार्बन। और जिस उस कार्बन से, अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, बीटा कार्बन होते हैं। बोलो याद आया। जैसे यहां पर फोकस करो, यहां पे एक ही बीटा कार्बन है, यहां पर फोकस करो, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। और इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा। अब यहां पर 2 कार्बन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो यहां पर कितने बीटा कार्बन हुए, बोलो बेटा, 2 बीटा कार्बन हुए। सिमिलर यहां पर कितने होंगे, अब तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा, 1 2 और 3 बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये होता है अल्फा बीटा कार्बन। बोलो समझ में आया, मजा आया, तो मैंने रिपीट कर दिया। चलो अब आपको क्या बता दूं, अब आपको मैं बता दूं कि कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक मैंने पीछे कहीं नहीं बताया, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। वैसे तो कहीं नहीं बताया आपको उत्प्रेरक, मैं आपकी जिंदगी में उत्प्रेरक पहली बार आया, तो चलो मैं उत्प्रेरक को आपको एक्सप्लेन करता हूं। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उत्प्रेरक के बारे में, बस आपको समझना है। देखो बेटा, आपकी जो एल्कोहल, अच्छा मैंने ये पहले ही बता दिया है कि एल्कोहल की रिएक्शन हमें अब आगे जितनी भी रिएक्शन के साथ पढ़नी वो कौन से किस प्रकार के एल्कोहल के साथ पढ़नी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये तो क्लियर है ना, ठीक है सर क्लियर है। तो देखो बेटा, एल्कोहल विलोपन रिएक्शन में, एल्कोहल की रिएक्शन जब H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। एल्कोहल बदल जाता है किसमें, एल्कीन में बदल जाता है। अब जरा फोकस करो, हम रिएक्शन एल्कोहल की किससे करा रहे हैं, H2SO4 से करा रहे हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट में कहीं पर आपको SO4 दिख रहा है, इस प्रोडक्ट में कहीं पे भी SO4 नहीं दिख रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा H लगा देता हूं, भूल गया था लिखना H, तो लो H मेंशन कर दिया। तो आपको कहीं इस पे SO4 दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो देखो बेटा,
यहाँ पर H2SO4 से तुमने रिएक्शन कराई है, H2SO4 से रिएक्शन कराई है, लेकिन ये H2SO4 यहाँ पे किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ना कि अभिक्रिया में क्या कर रहा है? अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ रहे हो? सर उत्प्रेरक क्या होता है, थोड़ा सा बताओ ना। देखो बताता हूँ बेटा। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, आप देखो कहीं पर भी देखो 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कराई है H2SO4 के साथ, कहीं भी SO4 दिख रहा है। मैंने 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कराई है H2SO4 के साथ, कहीं भी SO4 दिख रहा है। तो बेटा इसका यहाँ पे यूज समझो, यहाँ पे ये यूज हो रहा है उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक सर जी क्या होते हैं, आओ बताता हूँ। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन भाग लेकर भाग लेते हैं। वाह वाह, क्या? अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन भाग लेकर भाग लेते हैं। जैसे सपोज करो, थोड़ा सा समझो, सपोज करो एक दूल्हा है और एक दुल्हन है, इन दोनों का रिलेशन करवाना है। क्या कराना है? रिलेशन करवाना है। अब मुझे रिलेशन करवाना होगा तो मुझे किसकी जरूरत होगी? पंडित जी की जरूरत होगी। तो पंडित जी आएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे, और मिलाकर क्या होगे? चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पंडित जी ही लेके भाग जाएं किसको? दुल्हन को। तो पंडित जी आएंगे, दोनों का मिलन करवाएंगे और फिर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किए, भाग तो लिए, लेकिन भाग लेकर भाग लिए। तो यहां पर उत्प्रेरक भी ऐसा ही काम करता है, भाग तो लेता है लेकिन भाग लेकर निकल जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हो? फिर आगे मैं अभी मैकेनिज्म बताऊंगा, तब आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे उत्प्रेरक कर क्या रहा है। आखिर मुझे SO4 यहाँ पे कहीं H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और कहीं पर भी प्रोडक्ट में, उत्पाद में SO4 नहीं दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पर यही काम करता है कि अभिक्रिया को कराता है और करा के निकल जाता है। अच्छा, अब एक चीज और बता देता हूं, इस H2SO4 में क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल का मुख्य पात्र कौन होता है? अम्ल का मुख्य पात्र होता है H+। सर जी ये हमको 10 में ही बता दिया जाता है कि अम्ल वो होते हैं जो जिससे क्या निकले? H+ निकले। तो अम्ल में, अम्ल का मुख्य पात्र क्या होता है? H+ होता है। तो इसमें जो, इस अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो SO4 H2SO4 और कुछ भाग नहीं लेता है। वो क्या भाग लेता है? इसका मुख्य पात्र कौन है? H+ भाग लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझोगे। अभी मैं इसका मैकेनिज्म भी क्लियर करूंगा, तो आप धीरे धीरे समझो। तो इतना क्लियर हुआ? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज और समझ लो, उत्प्रेरक जान लिए, अल्फा बीटा कार्बन जान लिए, अब एक बात और जान लो। क्या सर जी? अब आप ये जान लो, सपोज करो इस रिएक्शन में हम इस रिएक्शन में बीटा कार्बन का होना अति आवश्यक है। कौन से कार्बन का? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए तो अल्फा बीटा जिंदगी में आए हैं इस रिएक्शन के। तो सपोज करो आपने यहाँ पे R बराबर क्या लिया? देखो मैंने R बराबर क्या लिया है? एथिल लिया है कि नहीं लिया है? C2H5। R बराबर क्या लिया है? एथिल। क्या यहाँ पर R बराबर मिथिल ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप R बराबर मिथिल लेंगे तो मिथिल में केवल एक कार्बन होता है, और एक कार्बन में बीटा कार्बन आप कहां से पाएंगे? ठीक है, बीटा कार्बन होने के लिए 2 कार्बन होने चाहिए, और बीटा कार्बन पाने के लिए जो जिस कार्बन से वो जो कार्बन OH से जुड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा, और दूसरा वाला कार्बन उससे जुड़ा होना चाहिए। तो ये आप कहां पाएंगे उसमें? तो मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि हमें जो आगे की रिएक्शन पढ़नी थी वो 1 डिग्री से शुरू करनी थी, 2 डिग्री और 3 डिग्री में खत्म करनी थी। समझ रहे हो? तो R बराबर यहाँ पे आप एथिल ले सकते हो, मिथिल नहीं ले सकते हो। बस आप दिमाग में इतना नोटिस कर लो, क्योंकि उसके पास बीटा कार्बन नहीं होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में हमको बीटा कार्बन की जरूरत होगी। समझ पा रहे हो? ठीक है सर। अब आओ थोड़ा सा विलोपन रिएक्शन को समझ लेते हैं कि विलोपन रिएक्शन क्या होता है। मैंने पीछे भी बताया था, विलोपन रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं जिसमें अल्फा कार्बन से क्या निकाल दो? अल्फा कार्बन से हमें क्या निकालना है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। आशा करता हूं आपको आता होगा, पीछे आपने पढ़ा होगा। क्या है? निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा कार्बन से हमें फंक्शनल ग्रुप निकालना होता है। वहां हमने क्या निकाला था? हाइड्रोजन निकाला था। यहाँ पे हमारा मुख्य पात्र कौन है? अल्कोहल में OH। यहाँ से हम अल्फा कार्बन से क्या निकालेंगे? OH निकालेंगे। ठीक है, और बीटा कार्बन से क्या निकलता था? वहां भी हाइड्रोजन निकलता था, यहाँ भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा कार्बन से हमें OH निकालना है और बीटा कार्बन से H निकालना है। एक, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालना है, ये नहीं कि बहुत सारे निकालना है, एक हाइड्रोजन। और किससे निकालना है? बीटा कार्बन से। अल्फा कार्बन से OH गायब करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब करना है, और फिर क्या प्रकट हो जाएगा? एल्कीन प्रकट हो जाएगा। किस तरह प्रकट होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी आप मोटा मोटा समझो कि होगा क्या, इस रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो देखो बेटा, जैसे सपोज करो आपने 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई? H2SO4 से कराई। तो होगा क्या? यहां से
अल्फा कार्बन से क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। तो अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा। अब बीटा कार्बन कौन सा है, ये वाला बीटा कार्बन है, अभी अभी बताया। बीटा कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन क्या कर दो, चाहे इसको निकाल दो, चाहे इसको निकाल दो, चाहे इसको निकाल दो। यहां से OH निकालना है अल्फा से, और बीटा से OH निकालना है। तो जैसे ही अल्फा से OH निकालोगे तो ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और इस वाले कार्बन से H निकालोगे तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। H और OH निकल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, एसिड की रिएक्शन जब एल्कोहल से कराते हो तो एसिड एल्कोहल से क्या खींच लेता है, पानी खींच लेता है। तो पानी बाहर कर दिया, H और OH निकल गया, तो एक एक बॉन्ड इनके क्या हो जाएंगे, फ्री। तो ये बोलेंगे जाने दो, भागने दो, हम क्या कर लेते हैं, आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा सीन हो जाता है। तो खाली हो जाता है। कार्बन कितना बनाता है, 4, 1 2 3 4, तो ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। समझ रहे हो। तो ये क्या है, 2 कार्बन है तो क्या है, एथ, और क्या है, डबल बॉन्ड लगा है तो एथ धन इन, तो क्या बन जाएगा, एथीन। समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। इसी को कहते हैं बीटा विलोपन रिएक्शन। चलो देखो 2 डिग्री में देख लो जल्दी से। अब बेटा जी यहां से हमें क्या निकालना है, अल्फा कार्बन से OH निकालना है, और बीटा कार्बन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो अब देखो यहां पर बीटा कार्बन हमें दो ऑप्शन है, चाहे इस वाले से हाइड्रोजन निकाल दे, चाहे इस वाले निकालना एक ही बीटा कार्बन से हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों से निकाल दो, निकालना एक ही से है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप ये वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, चाहे तो आप ये वाले बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दें। समझ रहे हो। यहाँ से तो अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, OH। तो चलो मैं दोनों ऑप्शन दिखाया हूँ, तो चलो देखो पहले यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से निकालते हैं, इस वाले से। तो यहाँ से OH निकाला तो ये वैलेंसी खाली हो गई OH वाली, और यहाँ से क्या निकाला, बीटा से निकाला H वाला, तो यहाँ पे वैलेंसी खाली हो गई। तो अब डबल बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, इन दोनों के बीच बनेगा। बोलो। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो। जहां से H निकलता है और जहां से OH निकलता है, डबल बॉन्ड उन्हीं के बीच बनता है कि कहीं इसके साथ तुम बनाने लगो। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, सपोज करो इस वाले बीटा कार्बन से निकाल दें तो क्या ये कुछ और बन गया, प्रोपीन ना। समझ रहे हो ना, आईयूपीएसी आती है ना, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो प्रोप धन इन प्रोपीन। चलो सर इसको देख लेते हैं। अगर हम सपोज करो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो शायद कुछ नया बन जाए। अरे बेटा नहीं, आप चलो देख लो निकाल के। मैंने एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकाल दिया, और OH यहाँ से निकाला, तो इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली। अब डबल बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, इन दोनों के बीच बनेगा। जहां से हाइड्रोजन निकलता है और जहां से OH निकलता है, डबल बॉन्ड उन्हीं के बीच क्या होता है, बोलो, उन्हीं के बीच बनेगा, और कहीं मत बनाने लगना। तो देख रहे हो अब क्या बन गया, क्या प्रोपीन अभी नहीं बना, अभी भी तो प्रोपीन ही बना। देख लो 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इन है तो डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोप धन इन, तो कुछ नया बन गया। अरे कुछ नहीं, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, सेम लॉजिक है। समझ रहे हो बेटा जी। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। 3 डिग्री में देख लो, 3 डिग्री में आपके पास 3 ऑप्शन बनेंगे। बोलो। अब मुझे क्या फिर से इसको समझाना पड़ेगा। 3 डिग्री में 3 ऑप्शन बनेंगे, यहां से निकाल दो, चाहे इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, चाहे इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो। क्या बनेगा, 2 मिथिल प्रोपीन ही बनेगा। निकाल के देख लो, चाहे तो मैं एक में निकाल के दिखाता हूँ, 1 2 में। चलो देखो, जैसे मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, इस वाले से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से क्या निकाला, OH। तो ये दोनों बॉन्ड फ्री हो गए। अब ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देख रहे हो, ये आपस में जहां से हाइड्रोजन निकलता है और जहां से OH निकलता है, उन्हीं के बीच डबल बॉन्ड बनता है कि कहीं तुम दूसरे के साथ चिपकाने लगो डबल बॉन्ड। तो देख रहे हो क्या बना, नंबरिंग करो। ठीक है, कहां से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 1 2 3। तो 2 पे ये आ जाएगा मिथिल और प्रोपीन। आईयूपीएसी आती होगी, नाम आता होगा। तो क्या बना, 2 मिथिल प्रोपीन बना। चलो उसको फोकस करो, इसको फोकस करो। सपोज करो मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला। बीटा कार्बन के पास कौन सा हाइड्रोजन होता है, बीटा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये बताना भूल गया था क्या, सुन लो फिर से। बीटा कार्बन के पास कौन सा हाइड्रोजन होता है, बीटा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के पास कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें कौन सा निकालना है, हमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, ना कि अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन से हमें क्या निकालना है, बता चुका, OH निकालना है। ठीक है, बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन होगा। बीटा कार्बन के पास क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन। ओके, अल्फा कार्बन से हमें क्या निकालना होता है, अल्फा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन वहां से हमें हाइड्रोजन नहीं निकालना है। क्या निकालना है, वहां से OH निकालना है। तो ये मैं बताना शायद भूल गया था, स्किप कर गया था, तो समझ लो। वैसे तो पीछे अगर पढ़ के आए होगे तो आप सब समझ रहे होगे। तो बीटा कार्बन से हमें एक हाइड्रोजन निकाल देना है, समझ रहे हो। चलो देखो, अब देखो यहां से मैंने निकाला, तो यहां से निकालूंगा तो अब यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो जाएगी इस कार्बन पे, और यहाँ से OH निकाला तो इस वैलेंसी। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, और इन दोनों कार्बन के बीच बनेगा। कोई प्रॉब्लम, ये देख रहे हो। बोलो, अब कुछ शायद नया बन गया हो। तुम बोलोगे सर जी कुछ नया नहीं बना, 2 मिथिल प्रोपीन ही बना। ठीक है, 2 मिथिल
प्रोपीन ही बना। तो अब आप इससे भी निकाल लोगे तब भी वही बनेगा, समझ रहे हो। इस वाले बीटा कार्बन से निकालोगे यहाँ से, तो जब यहाँ से निकालोगे तो अब डबल बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, बोलो। अब डबल बॉन्ड सर जी, अब डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच बनेगा, तो शायद कुछ नया बन जाएगा, है ना, बोलो कुछ नया बन जाएगा, कुछ नया नहीं बनेगा। सपोज करो आपने तीसरे बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला यहाँ वाले से, तब कुछ नया बन जाएगा। तो बनाता हूँ डबल बॉन्ड, देख लो अभी भी बनेगा क्या, देख लो 2 मेथिल प्रोपीन ही बना, ठीक है, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन। तो आप चाहे जहां से निकालोगे, चाहे जिस बीटा कार्बन से, बनेगा क्या, 2 मेथिल प्रोपीन ही बनेगा। तो बेटा इसी को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एल्कोहल में H2SO4 डालो तो ये क्या बना लेता है, बना लेता है एल्कीन, समझ रहे हो। अब आओ इसका मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं कि किस प्रकार एल्कोहल बदल गया एल्कीन में, ठीक है। उत्प्रेरक ने क्या किया, ये उत्प्रेरक के रूप में किस तरह काम किया और किस तरह भाग लिया और भाग लेकर भाग लिया, ये मैं आपको अच्छे से क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा बेटा रिलैक्स होके समझना। अब बेटा मुझे ये बताओ क्या आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जरा फोकस करो, पहले बताता हूँ। एसिड में हमारे पास क्या होता है, एसिड में होता है हमारे पास H+, क्या होता है, अभी अभी बताया हूँ। एसिड का मुख्य पात्र क्या होता है, H+। अब क्रिया में यही भाग लेता है, ठीक है, ये भाग लेता है कौन, H+। तो एसिड में होता है H+, तो H+ क्या होगा, एल्कोहल। अच्छा एक चीज और पहले, और क्या, देखो मैंने कौन सी डिग्री का एल्कोहल लेके आपको क्रियाविधि समझाई है, 1 डिग्री एल्कोहल लेके। कौन सी डिग्री एल्कोहल लेके, 1 डिग्री एल्कोहल लेके। जैसा 1 डिग्री के साथ होगा वैसा ही 2 डिग्री के साथ, वैसा ही 3 डिग्री के साथ, समझ रहे हो। एक में समझा दे रहा हूं, बाकी में आप ये समझना कि 2 डिग्री के साथ भी ऐसा ही होगा और 3 डिग्री के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एक में समझा देता है आदमी, तो बाकियों में आप अपने आप समझ सकते हैं, इतने समझदार हैं कि बाकियों में ऐसा ही होने वाला है। तो चलो एक में दिखाता हूं, किसमें दिखाता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल में। तो मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया और 1 डिग्री एल्कोहल में क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। तो एसिड कौन सा डाला, H2SO4। इसमें से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। अब ये H+ किसके सामने खड़ा हो जाएगा, जाके एल्कोहल के सामने। मैंने बताया ना H2SO4 का मुख्य पात्र कौन है, H+ है। तो ये जाके एल्कोहल, जब आप एल्कोहल मिलाओगे एसिड में या एसिड में एल्कोहल मिलाओगे तो क्या होगा, H+ जाके खड़ा हो जाएगा किसके सामने, एल्कोहल के सामने। अब मुझे ये बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या करके आया है, एक था वो भी दान करके आया है, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दान करने से क्या आता है, प्लस आता है, देने से प्लस आता है। अब ये खड़ा हो गया किसके सामने, हमारे एल्कोहल के सामने। हमारे एल्कोहल में एक दानवीर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। ये देख रहे हो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास देख रहे हो डबल डबल क्या है, लोन पेयर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। लेकिन ये जो सामने आया है वो क्या है, भिखारी है। तो अब इससे इसका दुख नहीं देखा जाएगा, किससे, हमारे एल्कोहल बाबू से इस H+ का दुख नहीं देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन रो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, समझ रहे हो। सपोज करो आपके पास, आपके सामने भिखारी आ जाए और आप अमीर हो, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप उसे कुछ दोगे। तो वैसे ही ये भी सीन है कि अपना जो ऑक्सीजन है वो H+ को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। और बेटा इसी को कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जो किससे प्यार करे, प्लस से। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो किससे प्यार करे, प्लस से। मतलब वो खुद कैसा होगा, माइनस, ठीक है। एक मोटे मोटे तौर से समझो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस। माइनस को किससे प्यार होगा, प्लस से। तो ये उचक के जाएगा अपने आप किसके पास, H+ के साथ। और आप देख ही रहे हो दानवीर के सामने कौन आके खड़ा हो गया, H+, भिखारी। तो ऑटोमेटिक नेचर क्या होगा, यही होगा, भैया इसका रोना धोना ये देख नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन क्या कर देगा, भैया ले पकड़, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, ये रख, तू रो मत। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, समझ रहे हो। तो साझे एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो बेटा इस तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन ने क्या किया है, दिया है, ऑक्सीजन ने क्या किया है, दिया है, ठीक है। तो देने से क्या आता है, प्लस आता है, देने से क्या आता है, प्लस आता है, और लेने से क्या आता है, माइनस। लिया किसने, हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन ले लिया है, ऑक्सीजन ने दिया है। तो लेने से इस पे क्या आएगा, पहले प्लस था, ले लिया तो क्या आएगा, माइनस। प्लस माइनस मिलके इसको क्या बना देंगे, जीरो, न्यूट्रल बना देंगे। तो हाइड्रोजन तो अपनी जिंदगी सुधार लिया,
न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपनी जिंदगी सुधार ली है तो जीरो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की जिंदगी बिगड़ गई। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, चार्ज आ गया प्लस, है ना। पहले ये प्लस चार्ज किस पे होया करता था, हाइड्रोजन पे, लेकिन अब किस पे हो गया, ऑक्सीजन पे। अब बेटा जी, अब आगे की कथा सुनिए। हाइड्रोजन तो खुश हो गया, लेकिन किसकी जिंदगी में वाट लगा दी, ऑक्सीजन की। बेटा ऑक्सीजन पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज शोभा नहीं देता है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज शोभा देता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज शोभा देता है। कौन सा चार्ज शोभा देता है, माइनस चार्ज। और ये भी बता देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ना कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड में खुश रहता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड में खुश रहता है, 3 बॉन्ड में खुश नहीं रहता है। ठीक है, ये बात आप समझने की कोशिश करिए। ऑक्सीजन ने उदारता तो दिखाई, लेकिन अपनी जिंदगी खराब कर ली। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, सर जी 2 बॉन्ड बनाता है, 1 2 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उदारता के चक्कर में कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए। ऊपर से देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज शोभा देता है, माइनस, ठीक है, ना कि प्लस। तो इसने अपनी जिंदगी पूरी तरीके से हाइड्रोजन के चक्कर में क्या कर ली, खराब कर ली। समझ रहे हो। जैसे तुम ही बताओ, मैं एक बॉय हूं, क्या हूं, बॉय हूं, और बॉय के ऊपर कौन सी कटिंग शोभा करती है, बॉय कटिंग। चोटा लगा के टहलूंगा तो शोभा देगा, उसी तरह ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन पे क्या शोभा देता है, माइनस, और ऑक्सीजन पे क्या शोभा देता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड शोभा नहीं देता है। लेकिन ये दोनों अपोजिट कर लिया, दोनों काम अपोजिट कर लिया, तो इसको समाज क्या कहेगा, इसको समाज क्या करेगा, इसको समाज जीने नहीं देगा। इसको समाज बिल्कुल भी जीने नहीं देगा। मैं अगर चोटा लगा के टहलने लगा तो मुझे समाज जीने नहीं देगा। अरे देखो देखो रे, देखो रे, देखो रे। वैसे ही ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को भी समाज क्या करने लगा, ताने देने लगा। तो अब ऑक्सीजन की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रोने लगा। हाँ हाँ, मैं इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के परेशान हो गया। ठीक है, मुझे फिर से अपनी जिंदगी में वापस लौटना है। वापस लौटना है मतलब फिर से मुझे कितने बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए। मुझे 3 बॉन्ड में मैं खुश नहीं हूं। तो अब ये ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना बेटा, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन किसी एक से रिश्ता तोड़ेगा। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। अब एक बात और सुन लो, आप सोचते होंगे कि हमने अल्कोहल में डाला एसिड और तुरंत क्या बन गया, एल्कीन बन गया। बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके देखने के लिए होता है कि अल्कोहल में डाला एसिड और तुरंत बन गया क्या, प्रोडक्ट, उत्पाद बन गया। नहीं, हर रिएक्शन पद में होती है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन देखो कितने पद में हो रही है, 1 2 3। पहले क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब दूसरे स्टेप में जो होने वाला है वो आप देखें, तीसरे स्टेप में जो होने वाला है वो आप देखेंगे। तो हर रिएक्शन स्टेप में होती है। तो कुछ रिएक्शन स्टेप में होती है, कुछ रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। तो ये स्टेप में होगी, पहले पहले ये हुआ, अब ये होगा, फिर ये होगा। तो आओ आप देखो, तो दूसरे स्टेप में देख लो, दूसरे स्टेप में क्या होगा। अब ऑक्सीजन वाह वाह करके रोने लगा। अरे भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं लुट गया, मुझे फिर से क्या करना है, अपने आप को 2 बनाना है। तो अब ये 2 करने के चक्कर में क्या करेगा, किसी एक से रिश्ता तोड़ेगा, तभी तो 2 होगा। ठीक है, किसी एक से रिश्ता क्या करेगा, तोड़ेगा। अब आप सोचो कि ये किससे रिश्ता तोड़े, क्या इस हाइड्रोजन से जिससे अभी अभी रिश्ता बनाया है, या फिर इस पुराने वाले हाइड्रोजन से, या फिर इस कार्बन से। बोलो किससे रिश्ता तोड़े। तो मैं आपको बताता हूं, सपोज करो अगर इस हाइड्रोजन से तोड़ेगा तो समाज इसको जीने नहीं देगा। बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे भैया जब तोड़ना ही था तो जोड़े काहे थे बाबू। ठीक है, समाज के चक्कर में जो इंसान पड़ा है वो परेशान ही हुआ है, देख लो। ठीक है, अब ये सोचेगा, ऑक्सीजन सोचेगा क्या, इस हाइड्रोजन के साथ तोड़ ले क्या, इस हाइड्रोजन के साथ तोड़ ले क्या। तो फिर सोचेगा, समाज मुझे फिर से बोलेगा क्या, कि जब एक के साथ तोड़ना ही था तो दूसरे के साथ काहे जोड़ लियो भाई। फिर से समाज आ गया, फिर से समाज आ गया। इसीलिए समाज के चक्कर में मत रहिए, अकेले किताब लेके पढ़ते रहिए। ठीक है, समाज किसी का नहीं हुआ है। ठीक है, समाज केवल मजा लेने के लिए। ओके सर, ठीक है। चलो देखो, तो फिर ऑफिशियल सी बात है कि ये ऑक्सीजन किसके साथ, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ नहीं तोड़ सकता है, तो किसके साथ तोड़ेगा, 100% कार्बन के साथ तोड़ने वाला है। तो आओ देखो, जब बेटा इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन रिश्ता तोड़ेगा तो क्या करेगा, साझे में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी बताया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ये ब्लैक वाला कार्बन का है और रेड वाला ऑक्सीजन का है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चोरी करके निकल लेगा। कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा,
कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को तो ले ही जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा और खींच के अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश में इससे बॉन्ड तोड़ देगा। तो देखो यहाँ पे फिर से ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया, इस पे प्लस चार्ज था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसका, कार्बन का, ये तो खुद का है और ये कार्बन का ले लिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, लेने से माइनस आ गया, पहले से था प्लस, तो अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया जीरो। ये जीरो हो गया, लेकिन कार्बन क्या हो गया, देखो ना, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, ऑक्सीजन, कार्बन ने दिया, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, देने वाले प्लस और लेने वाले पे माइनस चार्ज, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे फोकस करो, ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन कार्बन की जिंदगी क्या हो गई, खराब, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। जैसे वहां पर देखा था, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपनी जिंदगी सही कर ली थी, लेकिन ऑक्सीजन की जिंदगी क्या कर दी थी, बर्बाद। तो ऑक्सीजन भी यही सीन है, ऑक्सीजन अपनी जिंदगी तो सही कर लिया, अपनी जिंदगी तो जीरो कर लिया, लेकिन कार्बन की जिंदगी में वाट लगा दिया, कार्बन पे क्या ला दिया, प्लस। समझ रहे हो, बोलो समझ में आया, ठीक है सर। जब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो अपनी जिंदगी में वापस हो गया। देख रहे हो, ऑक्सीजन के पास पहले भी 2 लोन पेयर थे, अभी भी कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। पहले कितने बॉन्ड थे, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, यहाँ भी कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड। तो अपनी जिंदगी में वो खुश हो गया, पानी बना के, H2O, पानी बन के निकल गया, ठीक है। तो अब बचा कौन, कार्बन। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा, पहले स्टेप में क्या हुआ, अटैक मारा किस पे, हाइड्रोजन पे, H+ पे। फिर क्या किया, ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ा, किसके साथ, कार्बन के साथ। फिर अब देखो क्या होगा, अब इस कार्बन का सुनो बेटा, जब ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा तो ये कार्बन परेशान हो जाएगा। अब ये कार्बन परेशान हो गया, जो जिसका लेके चला जाता है वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अब कौन लेके गया भैया, कार्बन लेके गया। अब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, तो कार्बन क्या हो जाएगा, परेशान, अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। हम कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, लेकिन मेरे पास कितने बॉन्ड बचे, 3, 1 2 3, मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ऑक्सीजन लेके चला गया। ऐसे ये कार्बन क्या करने लगेगा, प्रलाप करने लगेगा। अब ये पीछे वाला कार्बन देखेगा, क्या, कौन भौंक रहा है बे, ऐसे बोलेगा, रह नहीं जाएगा। तो देखेगा ये कार्बन बोलेगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया है, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं 4 बनाता हूँ तुम्हारे जैसे, जैसे तुमने 4 बनाए हैं, ठीक है, मुझे भी 4 बनाना है, कुछ करो ना, कुछ करो ना, हेल्प मी हेल्प मी। तो ये कार्बन बोलेगा, अच्छा रुक, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो ये कार्बन क्या करेगा, किसी भी एक हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन, ठीक है, किसी भी एक हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और इस वाले कार्बन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखा, अपना वाला नहीं देगा, जो हाइड्रोजन के साथ क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझा किया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देगा, किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ ये सिस्टम कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये वाला हाईलाइट किया हूं। तो इसने क्या कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको पकड़ा दिया, किस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इसको दे दिया। तो इस पे देने से क्या आ जाएगा, माइनस, जो ग्रहण करता है, जो लेता है उस पे माइनस, ठीक है। तो इस पे क्या आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ रहे हो, सर जी इसने भी तो दिया है, इसने भी तो दिया है, तो इस पे तो प्लस नहीं, इसने भी तो लिया, इस पे तो माइनस नहीं आया। अरे सर जी इसने लिया है, इसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन छीना है, तो फिर दे भी तो दिया है इस कार्बन को, तो ये ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखा है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, दे दिया है, पहले लिया और फिर दे दिया, तो ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया। इसको न्यूट्रल करने की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, हाइड्रोजन का, इस कार्बन को, ये वाले हाइड्रोजन को इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दे दिया गया, इस कार्बन के द्वारा। तो दे दिया गया तो ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस, लेने से माइनस, पहले से प्लस था, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ऐसा, तो इधर इसको बने रहने दो, उधर वो खुद न्यूट्रल हो गया, ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इधर देख रहे हो, न्यूट्रल हो गया। अब यहां से ये जो हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन छिन गया है और ये किस रूप में आ गया है, H+ के रूप में, ठीक है। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, छीन लिया, तो क्या बन गया, H+ बन गया। मतलब जिस रूप में एंट्री की थी उसी रूप में क्या हो गया, निकल गया। ये कहां से आया था, H2SO4 से आया था, ठीक है। मैंने अभी अभी यही तो बताया। अच्छा एक चीज और पहले ये जान लो, क्या, जब ये दे देगा इसको, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये देखो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। समझ रहे हो, अब समझ लो। तो देख रहे हो, H+ निकल गया, H+ ने जिस रूप में एंट्री मारी उसी रूप में क्या हो गया, निकल गया। तो उत्प्रेरक का काम यही तो बता रहा हूं कि अपक्रिया को कराया, एल्कोहल को किसमें बदल दिया, एल्कीन में, और अपक्रिया करा के क्या हो गया, भाग लिया, ठीक है, भाग लिया और भाग लेकर भाग लिया।
तो यही उत्प्रेरक होता है। इसीलिए आपको इसमें कहीं SO4 नहीं दिख रहा है, क्योंकि H2SO4 का मुख्य पात्र कौन है? H+ है। H+ ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है और किसी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। समझ पाए मेरी बात बेटा? इतनी बोलो। तो इस तरीके से एल्कोहल तब्दील होता है किसमें? एल्कीन में। अब एक बात आपको और समझनी है, क्या? सपोज करो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल मैंने लिया है। सपोज करो 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कार्बोधनायन बना है? 1 डिग्री का कार्बोधनायन समझते हो? ये देख रहे हो कार्ब, इसको ये वाले इस वाले स्टेप में जो धनायन बना है किसका? कार्बन का। वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो ये कै डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का। सपोज करो ये 2 डिग्री ये वाला कार्बन जिसपे धनायन बना है वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 2 कार्बन से। ऐसे तो ये कितने डिग्री का होता है? 2 डिग्री का कार्बोधनायन होता है। ये देखो ना, यहाँ पे देखो, ये रहा। सपोज करो ये 3 कार्बन से जुड़ा होता तो ये कितने डिग्री का कार्बोधनायन होता? 3 डिग्री का कार्बोधनायन होता। ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो ज्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। तो सपोज करो आपने 1 डिग्री का एल्कोहल लिया था, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कार्बोधनायन बना? 1 डिग्री का कार्बोधनायन बना। तुम ही बताओ, अगर यहाँ पे तुम 2 डिग्री का लोगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का धनायन बनेगा? 2 डिग्री का धनायन बनेगा। बोलो। सपोज करो आपने, देखो ध्यान से, आपने जब 1 डिग्री का एल्कोहल लिया तो कितने डिग्री का धनायन बना? 1 डिग्री का धनायन बना। ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 2 डिग्री का एल्कोहल लिया होता, ये वाला। ठीक है। तो कितने डिग्री का धनायन बनता? 2 डिग्री का धनायन बनता, ये वाला। 3 डिग्री का एल्कोहल से रिएक्शन कराई होती तो कितने डिग्री का एल्कोहल बना, वो कार्बोधनायन बना होता? 3 डिग्री का। ठीक है। अगर आपने इसको लिया होता तो एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते? 3 कार्बन। ठीक है। और ये ऑक्सीजन निकल गया होता, ये देख रहे हो, ऑक्सीजन निकल गया होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? प्लस चार्ज। तो कितने डिग्री का बनता? 3 डिग्री का बनता। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो रिएक्शन है कौन से डिग्री एल्कोहल के लिए, मतलब किस प्रकार के डिग्री एल्कोहल के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है? मतलब कौन सा एल्कोहल इस रिएक्शन को ज्यादा आसानी से करेगा, ज्यादा अच्छे से करेगा, ज्यादा आसानी से करेगा? अब हमको ये समझना है 3 डिग्री का करेगा कि 2 डिग्री का करेगा कि 1 डिग्री का करेगा? तो आंसर है कि 3 डिग्री का एल्कोहल ज्यादा आसानी से करेगा। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा क्यों? तो आओ बताता हूं क्यों। देखो बेटा, सबसे लास्ट स्टेप में जो काम आता है वो किसका काम आता है? कार्बोधनायन का काम आता है। अरे भैया, कार्बोधनायन ही तो सब काम करता है। क्या कार्बोधनायन किससे बदल गया? एल्कीन में। अगर ये स्टेप ये ना बने, कार्बोधनायन ना बने, तो एल्कीन बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? अगर ये ना बने तो ये बनेगा ही नहीं। तो सारा खेल किसका है लास्ट में? ये जो आपका क्या बन रहा है, जो क्या जनरेट हो रहा है? कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। तो सारी कहानियां किसकी है? इनकी है। तो सपोज करो ये बने और गायब हो जाए, ये बने और गायब हो जाए। तो अगर ये बने और गायब हो जाएगा तो क्या ये स्टेप होगा? क्या ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और क्या एल्कीन बन पाएगा? तो आंसर है नहीं। ठीक है। ये बने और टूट जाए तो क्या ये अगला स्टेप होगा? नहीं। लेकिन सपोज करो ये बने और कुछ देर रुके तो फिर ये स्टेप क्या होगा और एल्कीन बन जाएगी। तो बेटा मैं आपको बताता हूं 3 डिग्री का कार्बोधनायन क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। जैसे सपोज करो, मैं आपको टाइम से बताता हूं, टाइम वाइज बताता हूं। अगर आप 3 डिग्री का एल्कोहल लेते हो तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री का कार्बोधनायन बनेगा। तो ये कितने मिनट रुकेगा? ये सपोज करो, मान लेते हैं एक मोटा मोटा ये 30 मिनट रुकेगा। कितने मिनट रुकेगा? 30 मिनट रुकेगा। ये कितने मिनट रुकेगा? ये 15 मिनट रुकेगा। अगर ये 2 डिग्री का एल्कोहल लोगे तो कितने डिग्री का बनेगा? 2 डिग्री का। अगर 1 डिग्री का लोगे तो कितने डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री का। तो ये कितने मिनट रुकेगा? ये 1 मिनट रुकेगा। मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? बन के वेट कौन करेगा कि अगला स्टेप हो? बन के वेट करने में टाइम कौन ज्यादा लेगा कि ये अगला स्टेप आसानी से हो सके? 3 डिग्री वाला, मतलब 3 डिग्री वाला ज्यादा देर रुकेगा तो अगला स्टेप होने में क्या हो जाएगा? अगला स्टेप होने में आसानी होगी। सपोज करो बने और तुरंत गायब हो जाए तो अगला स्टेप होगा ही नहीं। तो ये वाला कम स्थायी होता है, ये वाला इससे ज्यादा स्थायी होता है। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है कार्बोधनायन? ये मैं पीछे बता चुका हूं, अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इस तरीके से मैंने एल्कोहल का क्रियाशीलता क्रम भी बता दिया। सबसे ज्यादा कौन सा एल्कोहल इस रिएक्शन को एक्टिव है करने में? 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और लास्ट में 1 डिग्री का। समझ पाए बेटा? तो इस तरीके से ये होती है क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक चीज और समझ लो, मैंने क्या बताया था? अल्फा से निकलेगा क्या? OH और बीटा से क्या निकलेगा? H। तो देखो ये रहा अपना अल्फा कार्बन, अल्फा से क्या निकला है? OH। ठीक है। अल्फा से क्या निकला है? ये रहा अल्फा, अल्फा से क्या निकला है? ऑक्सीजन, OH एल्कोहल समूह। और बीटा से क्या निकला है? देखो बीटा से हाइड्रोजन, यही तो निकला है, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये बीटा से निकला है, तो हुआ ना ये कौन सी रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बोलो बेटा समझ में आया? कोई तकलीफ? बोलो कोई तकलीफ? तकलीफ तब होगी जब आप इन सब चीजों को नहीं जानते होंगे। ठीक है कि
स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है कार्बन आयन का, तो जाके पीछे देख लीजिए, आई बटन में चल रहा है। ओके बेटा, तो चलते हैं अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके, तो करते हैं इसकी साफ सफाई। जादू 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 जादू। ओके, तो समझा? नहीं तो नहीं समझा, इधर समझ। तो बेटा अब हम लोग को पढ़ना है एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, एसिडिक KMnO4 के साथ। तो अभी हमने किसके किसके साथ पढ़ी, कौन कौन से एसिड के साथ पढ़ी, HCl के साथ पढ़ा, H2SO4 के साथ पढ़ा। अब किसके साथ पढ़ेंगे बेटा जी, अब पढ़ेंगे हम लोग KMnO4 के साथ। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो हाँ सर। तो अब बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाल परी की रिएक्शन किसके साथ, लाल परा के साथ। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा, मैंने याद तो पहले ही करा दिया है, तो याद रहेगा कि लाल परी की रिएक्शन किससे करानी है, लाल परा के साथ। अब लाल परा से हमें क्या याद आएगा, लाल दवा। लाल दवा क्या है, KMnO4 है। क्या है, KMnO4 है। ठीक है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही याद करा दिया था। अब बेटा जी आपको जैसे ही ये याद आएगा कि मुझे लाल परी की रिएक्शन किससे करानी है, लाल दवा के साथ, KMnO4 के साथ, तो आप इसका सूत्र में लास्ट में क्या देखोगे, ऑक्सीजन देखोगे। क्या देखोगे, ऑक्सीजन देखोगे। और इस ऑक्सीजन को देखने के साथ आपको एक चीज याद आनी चाहिए जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। आपको क्या याद आना चाहिए, ऑक्सीकरण। मतलब इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और हाइड्रोजन अगर हटता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण होगा तो या तो हाइड्रोजन हटेगा या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हो सकता है दोनों काम हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन हटता है तो हमें उसको हम एक नाम और देंगे, क्या बोलेंगे, विहाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ऑक्सीजन को देख के मुझे क्या याद आना चाहिए, ऑक्सीकरण याद आना चाहिए। और बेटा जो इस प्रकार की अभिक्रिया को कराते हैं, जो पदार्थ इस प्रकार की अभिक्रिया को कराते हैं, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, उन पदार्थों को हम कौन से पदार्थ कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। बोलो क्या इतनी बात आपको याद रहेगी? इसके ऑक्सीजन को देख के आपको याद आएगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जो कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। अब ऑक्सीकारक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, आपको यह भी याद आना चाहिए। क्या, प्रबल और दुर्बल। ऑक्सीकारक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। जैसे दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक प्रबल, ठीक है, और एक लुंजपुंज, दुर्बल। उसी तरह ऑक्सीकारक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। अब प्रबल कौन होते हैं और दुर्बल कौन होते हैं, उनके नाम हमें कैसे याद होंगे? ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहले देख लीजिए फिर याद कराने का काम करता हूं। प्रबल कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। और क्या होता है, पोटेशियम पर KMnO4 होता है, लाल दवा, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है सर। दुर्बल, दुर्बल कौन होते हैं, टॉलन अपकर्मक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, फेलिंग अपकर्मक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, क्रोमियम ऑक्साइड दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो हम इनको दुर्बल कहते हैं और इनको प्रबल कहते हैं। हालांकि टॉलन और फेलिंग हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में डिटेल में देखेंगे, आप केवल अभी यहाँ पे मुद्दा समझो। तो बेटा प्रबल वो होते हैं, दुर्बल ये होते हैं। तो हमको याद कैसे रहेगा कि प्रबल ये होते हैं, दुर्बल क्या ये होते हैं? अब आप लगोगे रटने, प्रबल K2Cr2O7, प्रबल K2Cr2O7, केमसॉर्ट के जादू से। तो बेटा आपको ये याद रखने के लिए कि ऑक्सीकारक में प्रबल और दुर्बल कौन से होते हैं, ये याद करने के लिए आपको किसकी कहानी याद होनी चाहिए, मंटू भाई साहब की। याद है ना, अभी मैंने बोला था मंटू आगे आएंगे, तो मंटू भाई साहब की कहानी आपको याद आनी चाहिए। तो मंटू भाई साहब हो सकता है सुन रहे हो केमसॉर्ट पे बैठ के, या फ्यूचर में सुने तो मुझे बोलेंगे कि भैया हमको फेमस करने पे लगे हो, हाँ अच्छा फेमस कर रहे हो तो मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा, बट मैं अपना काम कर रहा हूं और फेमस भी तो कर रहा हूं सर, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो? तो मंटू भाई साहब की स्टोरी क्या है, मंटू भाई साहब आपको पता है वो क्या पीते हैं, दारू पीते हैं। वाह वाह, क्या फेमस कर रहे हो अपने दोस्त को, हाँ मंटू भाई साहब क्या पीते हैं, दारू पीते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया था। अब बेटा कभी कभी हमारे मंटू भाई साहब दारू ज्यादा पीते हैं और कभी कभी कम पीते हैं। दारू जब ज्यादा पीते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, और जब कम पीते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, या तो वो टल्ली हो जाते हैं, या तो फेल हो जाते हैं, या तो क्रो की तरह पकपकाने लगते हैं। समझ रहे हो? जब दारू इंसान ज्यादा पी लेता है तो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसी तरह ये भी हैं।
और ये जब कम पी लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, टल्ली हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्रो हो जाते हैं और क्रो की तरह क्या हो जाते हैं, पकपकाने लगते हैं। अब इस बात से इसका क्या लेना देना, आओ बताता हूं। ज्यादा का मतलब क्या, प्रबल, और कम का मतलब क्या, दुर्बल। इतनी बात क्लियर है। तो जब ये ज्यादा पी लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, कम पी लेते हैं तो इतना सारा काम हो जाता है। तो पहले मैं कम वाले का याद कराता हूं, फिर बेहोश वाले का। तो बेटा देखो, कम वाले को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, दुर्बल से। कम पीते हैं तो जब कम पीते हैं तो दुर्बल, तो जब कम पीते हैं तो क्या हो जाते हैं, टल्ली हो जाते हैं। टल्ली से क्या याद आएगा, टॉलेन अभिकर्मक। उनका दिमाग क्या हो जाता है फिर, और दिमाग कम पीने से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल से क्या, फेलिंग विलियन। और वो क्या हो जाते हैं, क्रो की तरह क्या होने लगते हैं, क्रो से याद आएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रो की तरह क्या होने लगते हैं, पक पकाने लगते हैं, पक पकाने लगते हैं, पक पकाने लगते हैं, पीसीसी। ठीक है, ये याद हो गया। बोलो, कम पीते हैं मतलब दुर्बल, दुर्बल कम पीते हैं टल्ली हो जाते हैं, दिमाग फेल हो जाता है, पक पकाने लगते हैं, किसकी तरह, क्रो की तरह। बोलो, एक तरफ का काम हो गया। अब आओ प्रबल की तरफ का याद करा देता हूं कि प्रबल में क्या होते हैं, K2Cr2O7 और KMNO4। तो जब हमारे मंटू भाई साहब ज्यादा शराब पी लेते हैं तो ये 2-2 दिन तक बेहोश रहते हैं। तो हम लोग परेशान हो जाते थे कि अब हम लोग क्या करें। तो हम लोग के अंदर फीलिंग आती थी, का करूं का करूं का करूं। तो हमको एक भोजपुरी का गाना याद आता था, कौन सा, का करो मंटू का साथ तू चटाई। तो बेटा इस गाने से आपको याद हो जाएगा कि प्रबल की तरफ, ज्यादा, ज्यादा की तरफ, ज्यादा मतलब प्रबल की तरफ, प्रबल की तरफ कौन कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। तो का करो मंटू को सत्तू चटाई। तो जब वो ज्यादा पीते थे तो बेहोश हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे तो हमको याद आता था, का करी इनका होश में लाने के लिए, क्या करें, का करो मंटू को सत्तू चटाई। तो आओ बताता हूं इसका मतलब, इससे आप कैसे इन दोनों को याद कर लोगे। तो देखो, इसका का करो का मतलब पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। ये देख रहे हो, मन, मन, ये ए क्या है, वर्ड था। मन मतलब मैग्नीज। तो मैं यहां पर नीचे लिखता हूं साफ साफ, तो पहले तुम समझ लो मतलब इन सब चीजों का। तो ये रहा पोटेशियम, ये रहा क्रोमियम और ये रहा ऑक्सीजन। अब ये नीचे देख रहे हो, ये अगला वाला सेंटेंस क्या है, एम एन से क्या, मैग्नीज। ठीक है, ठीक है, ये 2 से क्या, 2, फिर क्या आ गया, पोटेशियम, फिर आ गया सर पोटेशियम, फिर क्या आ गया, ऑक्सीजन। बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब सत्तू का मतलब 7, सत्तू का मतलब 7, चटाई का मतलब 4, चटाई का मतलब 4। अब तुम्हें क्या देखना है, पहले क्या आता है, पहले आता है का करो। तो का करो में आपको पहले 2 जगह क्या देना है, 2 नंबर K2Cr2। अब क्या करना है, ये बस आपको हिंट दिया जा रहा है कि कैसे याद रहे। अब बचा क्या, दूसरा नंबर क्या है, 7। तो ये वाले ऑक्सीजन को क्या दे दो, सब नंबर से है, देखो 7। ठीक है, अब जो भी चीज बचा है वो तुम्हारा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, KMNO4 है। K2Cr2O7 के बाद जो भी इसमें जो कुछ बचा है वो क्या है, KMNO4 है। देख लो क्या क्या बचा है, ये वाला पोटेशियम बचा है जो मैंने लिखा है, ये वाला ऑक्सीजन बचा है जो मैंने लिखा है, और क्या बचा है, मैग्नीज, ये, और क्या बचा है, 4। तो 4 कहाँ दोगे, ऑक्सीजन में, तो ये हो गया KMNO4। तो इस तरीके से बेटा जी क्या हो जाएगा, बोलो, इस तरीके से आपको प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ याद हो जाएंगे। कैसे, काकारो मंटू को सत्तू चटाई। ज्यादा पिएंगे तो आपको ये याद आना चाहिए, कम पिएंगे तो टल्ली, फेल, क्रो और पक पक। चलो ठीक है सर, याद हो गया, अच्छी बात है। अब बेटा जी इसका काम देखो। बेटा जब आप एल्कोहल की रिएक्शन, ठीक है, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया नाम देंगे। ऑक्सीजन को देख के हम क्या नाम देंगे, या तो ऑक्सीकरण अपक्रिया या तो विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। तो बेटा होता क्या है, जब आप दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ डालते हो तो एल्कोहल के साथ कुछ और होता है, और जब प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ डालते हो तो कुछ और होता है। इसीलिए तो यहाँ पर इन दोनों को लाया गया है पिक्चर में कि भैया जब आप एल्कोहल में क्या डालोगे, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ डालोगे तो एल्कोहल दूसरी तरह बिहेवियर करेगा, और जब आप एल्कोहल में प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ डालोगे तो ये दूसरी तरीके से बिहेवियर करेगा। इसीलिए तो इन सबको पिक्चर में लाया गया है। तो चलो देखते हैं क्या करता है। तो जब बेटा आप एल्कोहल में क्या करते हो, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर से आप एल्डिहाइड में अगर दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ डाल देते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक आम्ल में। देख रहे हो, CO साहब में एक तरफ आल लग गया, एक तरफ एच लग गया, तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड। और फिर से अगर इसकी रिएक्शन किससे करा देते हो, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ डाल देते हो तो ये क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर से अगर तुमने डाल दिया एल्डिहाइड में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक
अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दुर्बल के साथ ये होता है। तो दुर्बल जैसे मैंने एक उठाया है दुर्बल, पीसीसी डाल दो या क्रोमियम ऑक्साइड डाल दो या फेलिंग रीजेंट डाल दो, तो ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर से अगर तुमने डाल दिया तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में डाल दिया तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एक एक स्टेप। लेकिन अगर भूल से आपने क्या किया, एल्कोहल में प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ डाल दिया, प्रबल कौन से, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे प्रबल आपने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा, सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। CO साहब में एक तरफ OH हो और एक तरफ R हो या H हो तो क्या होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, याद है ना। ओके सर, तो समझ रहे हो, दुर्बल डालेंगे तो एल्डिहाइड और फिर से डाल देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अगर प्रबल डालेंगे तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो अब मैं इस लेक्चर को क्या देना चाहता हूं, विराम देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी एक बचा हुआ है, क्या, कॉपर, और ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो कॉपर की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वहीं से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की एल्कोहल को क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। तो मैंने सारे एसिड के तो खत्म कर दिए, और भी जो छोटे मोटे थे पहले ही खत्म कर दिए, अब बचा था क्या, कॉपर। तो कॉपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉपर भी ऑक्सीडेशन ही है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वहां पे हाइड्रोजन आपको निकलते हुए दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। वहां पे हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी होगी। और बेटा आप मेरा मोटिवेशन बना के रखो। मेरा मोटिवेशन क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। आप मेरा मोटिवेशन बना के रखोगे तभी मैं आपका मोटिवेशन बना के रखूंगा। सो गाइज, टाइम है केमशॉट की तरफ से बाय बाय कहने का। बाय बाय।